हमारी एंट्री जो है हो चुकी है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है इन पे एक्सप्रेसवे पे भी नहीं सुधार पाए हैं क्योंकि सोना मानेसर कनेक्ट हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होगी। इस रोड पे आपको ये गाय का बिल्कुल ध्यान देना है, ऐसे होता है। तो किसी कारणवश जो है एंट्री नहीं हो रही है, फास्टैग ले नहीं रहा, अब क्या चक्कर है। तो ये भाई बंदूक ले गए हैं एंट्री करने के लिए। तो कितने अच्छे रोड्स बने हुए हैं, अच्छा लगता है देख के। पहले हम बाहर देशों में देखते थे, अब इंडिया में भी ऐसे का जो है कट समय देखने को मिलते हैं। पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है, देख सकते हो उसका आर्किटेक्चर बहुत पुराना लग रहा है देखने में। पहाड़ के ऊपर आई थिंक पानी की टंकी बनी हुई है, कुछ तो है। अभी हमारा ट्रिप हो गया है 146 किलोमीटर और टाइम अभी भी दिखा रहा है 7.5 घंटे। 487 किलोमीटर अभी हमारा ट्रिप का रहता है। बाकी अभी हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है। जस्ट मैं CNG भरवाने के लिए रुका था, मैंने सोचा चलो भरवा लेते हैं, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी लाइन, जिस वजह से फिर मैंने जो है चेंज किया माइंड को और सोचा कि आगे भरवा लूँगा जब इस हाईवे को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने कौन सा इस हाईवे पे कंटिन्यू करना है टिल उदयपुर। हमने तो जयपुर तक ही जाना है, उसके बाद लोकल हाईवेज आ जाएंगे, देन हमें कोई ना कोई पंप तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं भी मिला तो हम पेट्रोल पे ही कंटिन्यू करेंगे। अरावली रेंज हमारे साथ साथ चल रही हैं, ये पूरे राजस्थान के अंदर ही फैली हुई हैं। तो हमें उदयपुर में भी जो दिखेंगी वो भी अरावली जो हैं, जो जयपुर में आप लोग देखते हैं वो भी सारे अरावली हिल्स ही हैं। तो कई जगह तो काफ़ी टॉप भी है। तो आई थिंक अरावली हिल्स का जो बिल्कुल ऊंची जो अरावली हिल्स है वो भी उदयपुर के अंदर ही है। तो वो भी हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। बाकी अच्छा लगता है जब साथ में यहाँ पे माउंटेन रेंज चल रही हो एक बढ़िया वाली। और देख सकते हैं वहाँ पे अरावली हिल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, SSB करके कुछ लिखा हुआ है, डोंट नो क्या है ये SSB, तो वो आपको दिख रहा होगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों लिखा हुआ है अरावली हिल्स के ऊपर ऐसे SSB, बिल्कुल पहाड़ के बीच में लिखा हुआ है। बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी। 474 किलोमीटर है। इस हाईवे का, एक्सप्रेसवे का यही सुख है कि किलोमीटर्स काफ़ी जल्दी कम होते हैं। तो बढ़िया स्पीड से हम जा रहे हैं। मैंने क्रूज़ लगाया हुआ 106 का, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ और मेंटेन करके चल रहा हूँ यही स्पीड। बाकी मोनिका पीछे जाके अभी सो गई है, तो वो अपनी नींद पूरी कर रही है। जब तक वो नींद पूरी करेगी, उठेगी, उसके बाद ही हम जो है ब्रेक लेंगे। तो काफ़ी जो है अर्ली मॉर्निंग तक ही हमारा अच्छा खासा जो है डिस्टेंस कवर हो जाएगा। टाइम देख सकते हैं अभी 8:26 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो और मात्र 114 किलोमीटर दिखा रहा है अगर हम मैप में देखेंगे। 114 किलोमीटर के बाद हम जो है इस हाईवे को छोड़ देंगे और 114 किलोमीटर के बाद हम एग्जिट करेंगे तो हाईवे आ जाएगा। और दूसरा हाईवे जो जयपुर वाले, पहले हम जयपुर पहुंचेंगे, देन जयपुर से पुराना वाला रोड कनेक्ट कर जाएंगे। मुंबई यहाँ से 1106 किलोमीटर रहता है, मावा 41 एंड राजगढ़ 30 किलोमीटर है। तो एक और रिफ्रेशमेंट एरिया आ चुका है 2 किलोमीटर बाद, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर हमें CNG वगैरह मिलती है तो भरवा लेंगे, नहीं मिलेगी तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। तो ये वो रिफ्रेशमेंट एरिया है। तो यहाँ पे भी आई थिंक वही ढाबा वगैरह खुले हुए हैं और विरासत करके, नेक्सस करके, मतलब कोई ऐसे आउटलेट्स नहीं हैं जिनके आपने नाम सुने हो, राइट। तो लोकल ही हैं। और ये एक पंप अवेलेबल है और CNG की लाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो यही प्रॉब्लम है इस एक्सप्रेसवे की कि आपको CNG यहाँ पे मिल के भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पंप्स के ऊपर इतना ज़्यादा
लाइन्स इन लोगों ने लगा रखी हैं, जबकि यहाँ पेट्रोल पंप की जो जगह इन लोगों ने ले रखी है वो बहुत ज़्यादा ले रखी है। यहाँ पे लगाने को कम से कम नहीं तो वो 7 या 8 मशीन्स भी लगा सकते हैं सीएनजी भराने के लिए, लेकिन ये सब कोई सोचता नहीं है। उन्होंने बस एहसान करने के लिए सीएनजी के वही जो नॉर्मल हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं उससे ज़्यादा तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की लगी होती है। क्या फ़ायदा देने का जब एक्सप्रेसवे के ऊपर जो हम 120 का स्पीड की बात करते हैं और जितनी एवरेज यहाँ पे निकलती है स्पीड पे, उतना ही टाइम वहाँ पे सीएनजी का वेट करने में लग जाता है। तो ऐसा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो बंदा नॉर्मल एक्सप्रेसवे पे ही ड्राइव कर ले, वहाँ पे 80 पे भी चलाएगा और सीएनजी मिल जाएगी तो वहाँ पे 40 मिनट कम से कम सीएनजी का वेट तो नहीं करना पड़ेगा। और जब जिसने जो फ्यूल लिया है उसको वो फ्यूल मिलना चाहिए एक्सप्रेसवे के ऊपर, ये इनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन फ़िलहाल हमें तो नहीं मिला है और ना ही हम इतने जो है वेट कर सकते हैं 40-50 मिनट यहाँ पे सीएनजी डलवाने के लिए, इसलिए हम तो जब अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक 460 किलोमीटर हमारे बचे हुए हैं अभी भी, और 100 किलोमीटर के बाद प्रॉपर हम जो है इस हाईवे से, इस एक्सप्रेसवे से जो एग्जिट कर जाएंगे। घर से हम 174 किलोमीटर आ गए हैं और सीएनजी हमारी बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, दोनों साइड अरावली है और इस साइड भी देख सकते हैं पूरा अरावली है और देन राइट में भी पूरा अरावली है। यहाँ पे तो देखिए अरावली को काटा, अभी भी काट रहे हैं, तो जितना हमें डेवलपमेंट चाहिए उस हिसाब से फिर जो माउंटेन्स हैं उनको भी काटना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ भी हम लोगों को ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक अरावली का पर्वत था जो इन्होंने एक्सप्रेसवे के चक्कर में काटा है। देख सकते हैं थोड़ा सा इधर बचा हुआ है और थोड़ा सा उधर बचा हुआ है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे नेचर का गंवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने गंवाया है माउंटेन। दिख रहा है, पता नहीं वो किला है छोटा सा या क्या चीज़ है। तो जयपुर 109 किलोमीटर है। तो जयपुर का बोर्ड हमें दिखा है यहाँ पे जो 109 किलोमीटर दिखा रहा है। वैसे आने वाले टाइम पे क्या हो रहा है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वहाँ से जयपुर के लिए भी एक स्पर रोड बनाया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी है जयपुर की वो करी जाए, क्योंकि ये जयपुर से काफ़ी दूर से निकल जाता है ये एक्सप्रेसवे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए भी एक अलग से हाईवे बनाया जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे जब आपको जयपुर जाना होगा तो इसी रोड से आप जा सकते हैं, प्लस आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आप सीधा इससे एग्जिट करेंगे एक्सप्रेसवे से और जयपुर का जो स्पर बनेगा उस पर आप चढ़ जाएंगे और जयपुर आप सीमलेसली पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो वही छोटे रोड से ही जाना पड़ेगा, या कोई दूसरा हाईवे होगा पता नहीं। फर्स्ट टाइम ही मैं भी जाऊंगा, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे आपके साथ ही। हमारी सीएनजी का अलार्म आ गया है लो फ्यूल का, तो सीएनजी बस अब ख़त्म होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। जो गाड़ी चली है 191 किलोमीटर चली है और जो सुबह सीएनजी डली थी वो 3 किलो 300 ग्राम समथिंग सीएनजी डली थी, और रात को जो मैंने सीएनजी डलवाई थी वो अराउंड 7.90 था। 8 किलो ही सीएनजी डली और 8 किलो पे देखते हैं कितनी एवरेज हमें देखने को मिलती है। बाकी अगर रिफ्रेशमेंट एरिया और एक आया तो है, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ बना नहीं है, तो खाली है ये पूरा रिफ्रेशमेंट एरिया। छोटा सा होगा लेकिन खाली है। अभी मेरे को लगता है रिसेंटली इन्होंने नई जगह अलॉट करके देन बनाने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। उस साइड भी बन रहा है, उस साइड पंप खुल रहा है एचपी का, और इस साइड भी कुछ ना कुछ खुलेगा। बाकी कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी अपनी। जयपुर 101 किलोमीटर, आगरा 137 और वडोदरा 719 किलोमीटर है। बाकी इस हाईवे पे अभी हमें 80 किलोमीटर और जाना था। मैं सोच रहा था कि अगर इसमें से 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाड़ी सीएनजी पे चली जाती तो बढ़िया था, लेकिन सीएनजी हमारी जस्ट ख़त्म होने ही वाली है। इसके बाद हम पेट्रोल पे आ जाएंगे और फिर जितना वो रास्ता होगा हमें पेट्रोल पे निकालना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और देन जब हाईवे आएगा, कोई सीएनजी का पंप मिलेगा तो हम सीएनजी डलवा के ही आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे जस्ट हमारी सीएनजी अभी ख़त्म हुई है, तो हमारी गाड़ी जो है वो 205 किलोमीटर यहाँ पे सीएनजी के ऊपर चली है। अभी गाड़ी पेट्रोल पे हो चुकी है। तो यहाँ पे जो मैंने कल आपको बताया कि मेरी गाड़ी में सीएनजी डली थी 7 किलो 900 ग्राम, आज सुबह डली थी 3 किलो 300 ग्राम। तो मतलब टोटल जो है दिल्ली के अंदर 7 किलो 900 ग्राम ही रात को सीएनजी थी, जो हमने दिन में कराई तो फुल हो गई। अभी 205 किलोमीटर को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 किलो 900 ग्राम से, तो यहाँ पे जो मेरी गाड़ी ने एवरेज दिया है वो 25.94, मतलब ऑलमोस्ट 26 का एवरेज मुझे इस गाड़ी ने दिया है। जबकि इस गाड़ी को मैं 110-120 की स्पीड पे चला रहा हूँ। अगर यही गाड़ी मैं 80 की स्पीड पे चलाता तो ये जो माइलेज है मुझे 30 का मिलता, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं वैष्णो देवी के ट्रिप पे गया था तो मैंने जो है 30 की माइलेज वहाँ पे आपको निकाल के दिखाई थी। वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको माइलेज भी मिल जाएगा और पूरा वैष्णो देवी का जो है रोड का वो पूरा सिनेरियो भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारी XL6 CNG 2023 मॉडल ने 26 की माइलेज हमें दी है। नई स्क्रीन हमने लगाई है, नई स्क्रीन के अंदर हमने कैलकुलेटर भी यूज़ कर लिया और वहाँ पे आपको माइलेज भी निकाल के दिखा दी। तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भी है स्क्रीन की। तो अगर इस गाड़ी को आप लेना चाहें, CNG आप चलाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी ही माइलेज हमेशा देखने को गाड़ी के अंदर मिलेगी अगर आप गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। कितनी सस्ती गाड़ी पड़ती है, कितनी इकोनॉमिकल गाड़ी पड़ती है, ये आपको आज पता लग गया होगा कि आप जो है, लोग पहले गाड़ी कुछ भी ले लेते हैं कि चलो उससे हमारा रुतबा बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन देन जब उसको चलाने की बारी आती है तो लोग जो है गाड़ी निकालते ही नहीं है। फिर वो क्या करते हैं कि छोटी गाड़ी भी ले लेते हैं, उसको CNG पे चलाते हैं और बड़ी गाड़ी को तब निकालते जब कहीं बाहर जाना हो। तो आप पहले ही ऐसा प्लान करके गाड़ी चलिए कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। यहाँ पे मैंने 2.5 साल के अंदर गाड़ी को 50,000 किलोमीटर चला दिया है, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी की रनिंग काफ़ी ज़्यादा है। सोच समझ के हमेशा कोई चीज़ लेनी चाहिए। तो यहाँ भी आपको एक जयपुर का कट देखने को मिलता है। तो मैप भी रिकमेंड कर रहा था, पता नहीं कौन सा रास्ता है ये, मैं इस पर नहीं उतर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो मैप है वो सीधा ही रास्ता बता रहा। तो मैं सीधे वाले कट से ही एग्जिट दूंगा, जो कि 47 किलोमीटर के बाद मुझे देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी मैं एक्सप्रेसवे के ऊपर हूँ, मैं ज़्यादा चेक भी नहीं कर सकता और मोनिका भी सो रही है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसी हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे ही कंटिन्यू करूँगा और 47 किलोमीटर उसके बाद जो है एग्जिट। बाकी अभी गाड़ी हमारी पेट्रोल पे चल रही है। 205 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर्स होंगे वो सारी पेट्रोल पे हमारी गाड़ी चलेगी। ट्रिप में हमारे अभी 406 किलोमीटर रहते हैं, 6 घंटे 41 मिनट टाइम दिखा रहा है और 3:48 हमारा अराइवल बता रहा है। तो एक्सप्रेसवे की मेंटेनेंस भी ऐसी ही होती है कि पूरा उस साइड वाला रोड इन्होंने बंद कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने ये टीन से लगा के इसी रोड को, जो 1 साइड रोड है उसको 2 साइड रोड बना दिया है और दोनों साइड का ट्रैफिक अब इसी साइड चल रहा है और उस साइड वाली रोड पे काम चल रहा है। तो देख सकते हैं एक्सप्रेसवे के ऊपर भी आपका स्पीड डाउन हो सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आप कंटिन्यू चलते जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पैच था जो इन्होंने खोल रखा है, अभी फिर से जो है पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही है, आपको स्पीड और कुत्ते देख सकते हैं। जबकि ये देखिए यहाँ पे कुत्ता है, तो जबकि आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा आगे भी फेंसिंग करी हुई है एक्सप्रेसवे के ऊपर। जो ये रेलिंग है उसके बाद नीचे उतर के भी इन्होंने पूरा जो है कंट्रोल एक्सप्रेसवे हाईवे बना रखा है ना, ताकि कुत्ते बिल्ली वगैरह गाय वगैरह नहीं चढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है क्योंकि ये इंडिया है। तो ये एक और पंप है जो हमें 35 किलोमीटर में मिला था और रेस्ट एरिया ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। शॉप्स अभी नहीं खुली हैं। इंडियन ऑयल का पंप है। CNG यहाँ भी बनी हुई है। मैं गाड़ी वहीं लेके गया कि देखूं अगर CNG है कि नहीं है, लेकिन वही जो मैंने आपको कहानी बताई है एक्सप्रेसवे की, यहाँ पे CNG है ही नहीं पूरे एक्सप्रेसवे पे। जिस पे है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ इन लोगों ने लगा रखी है। तो आप एक्सप्रेसवे में सोच के चलिए कि आप जो है CNG नहीं मिलेगी। आप जब सवाई माधोपुर वाला एग्जिट लेंगे वहाँ पे आपको एक CNG का पंप उतर के हाईवे भी मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के ऊपर बिल्कुल भी CNG नहीं है और जो CNG है उन पे बहुत बुरी हालत है। इन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए वैसे, लेकिन चलो जो भी है। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आगे। अभी सिर्फ हमारे जो है अराउंड 30 किलोमीटर से एक्सप्रेसवे के ऊपर रह गए हैं। उसके बाद जो है हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे हाईवेज़ के ऊपर, और हाईवेज़ के ऊपर हमें ढाबे वाबे सब कुछ मिलेगा, तो वहीं पे हम जो है खाना भी खाएंगे। देन जो है अपना CNG अगर मिली तो वो भी जो है भरवा लेंगे। तो लालसोट
दौसा वाला कट आ चुका है। 1 किलोमीटर बाद एक कट है, और पहले जिनको जयपुर वगैरह जाना होता था तो वो इसी कट से जो है एग्ज़िट करते थे, लाल सोट वाले से। और अभी जो है, क्योंकि पहले यहीं तक बना हुआ था हाईवे, अभी आगे तक खुल चुका है, तो अभी हमें 19 किलोमीटर और दिखा रहा है कि हमें 19 किलोमीटर और इस एक्सप्रेस वे पर जाना है। बाकी लाल सोट दौसा वाला ये कट आ चुका है, 500 मीटर बाद जो है सामने ही आपको दिख रहा है वहाँ पे। तो हम लेकिन सीधा ही जाएंगे अभी इस एक्सप्रेस वे के ऊपर और ड्राइव करेंगे। और अभी घर से हम जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं 254 किलोमीटर, जिसमें से 205 किलोमीटर मैंने CNG पे ड्राइव किया है, और बाकी जो है हम पेट्रोल पे अभी चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे से उतर के होपफुली हमें कोई CNG का पंप मिल जाएगा। बिल्कुल ग्रीन सा है, और रोड का कलर देख सकते हो। सामने मुझे ऑरेंज से कलर की बस दिखाई थी, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी दूर से। 120 का स्पीड है, देख सकते सामने लिखा हुआ है, और हैवी व्हीकल जो है वो 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे। बाकी देख सकते हो इसने कैसे कट मारा है, कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, राइट। तो इन लोगों से बच के चलाने की ज़रूरत है। तो लाल सोट 24 है, निवाई 70 और मुंबई 1006 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ पे एक और रेस्ट एरिया आ चुका है। हमारा एग्जिट रह गया है सिर्फ 9.9 किलोमीटर, और इसके बाद हम इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देंगे। उससे पहले एक और जो है रेस्ट एरिया आपको मिल जाता है। तो काफ़ी रेस्ट एरिया बन गए हैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, कुछ फंक्शनल हैं, कुछ फंक्शनल नहीं है, लेकिन छोटी मोटी दुकानें हर रेस्ट एरिया पे खुल ही चुकी हैं। एक था जो बिल्कुल ही अभी बन रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ है। पेट्रोल पंप है और छोटी मोटी दुकानें हैं, चाय पैटी वगैरह जो आपको मिल जाता है वो भी है। बाकी हमारा जो कट है वो 7.8 किलोमीटर रह गया है। 265 किलोमीटर हमारे ट्रिप के हो चुके हैं। सामने गाइस आप चट्टान देख सकते हैं, कितनी जो है खड़ी चट्टान है, बिल्कुल ट्रायंगल शेप का है। और हमारा एग्जिट रह गया है सिर्फ 4.7 किलोमीटर्स। और गाड़ियां अभी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोग जो चले भी थे वो पीछे सब रेस्ट एरियाज़ में रुके हुए हैं, तो कोई भी गाड़ी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। तो यही फ़ायदा होता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो काफ़ी आपको ट्रैफिक कम मिलता है। चलो यहाँ पे तो वैसे ही कम रहता है, लेकिन ओवरऑल आपको कम मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप इस टीले के ऊपर भी देखेंगे, नॉट श्योर आपको दिखेगा कि नहीं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एक छोटा सा आपको घर बनता हुआ दिखेगा, बनता हुआ नहीं मतलब काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। नॉट श्योर कि ये किस ज़माने का है, देख सकते हैं सामने बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ तो वो मंदिर है या कुछ ऐसा सीन है। और कंस्ट्रक्शन आप देखिए वहाँ पे करी कैसे होगी, पहली बात तो ये है। वाला कट जो है वो आ चुका है। अब इस कट से हम जो है एग्जिट ले लेंगे, और 2.2 किलोमीटर के बाद। और ये I-20 देखिए कितना ओवर स्पीडिंग करके गया है। ये अगर आपको इस एक्सप्रेसवे से जयपुर जाना है तो आप लाल सोट जो है ये वाला कट लेंगे, यहाँ से देन जयपुर जाएंगे। हम भी यही वाला एग्जिट लेंगे। और जिनको आगे जाना है या MP में जाना है या कहीं भी और जाना है, इस एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है अभी बंद दिखाएगा। सामने अगर देखेंगे आप तो रास्ता बंद है, सामने रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना रखा है कि आपको पहले यहाँ से एग्जिट कराएंगे, और जिनको आगे तक जाना है, क्योंकि आगे भी ये 60-70 किलोमीटर और जाता है सवाई माधोपुर तक, तो वहाँ तक ये एक्सप्रेसवे चल रहा है। तो यहाँ से एक बार आपका एग्जिट होगा, टोल कटेगा, उसके बाद आप दोबारा इस एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। और जिनको सवाई माधोपुर तक जाना है, हम जो है जयपुर की ओर बढ़ेंगे, तो हमें आगे नहीं जाना है, इसीलिए हम जो है यहाँ से एग्जिट कराने के बाद राइट ले लेंगे, जैसे कि हमें मैप यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा एक्सप्रेसवे होने के बाद भी यहाँ पे टोल चल ही नहीं रहे हैं। वो टोल इन्होंने बस चला रखे हैं। तो ये तो हाल है एक्सप्रेसवे का। अब भाई यहाँ आगे बता रहा है कि इधर वाला भी चल रहा है, जबकि पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है। एक ये लाइन चल रही है। तो इतना टाइम आपको लग जाता है एक्सप्रेसवेज के टोल को एग्जिट करने का। तो यहाँ से आप हिसाब लगा के चलिए क्या है, सर्विस है क्या कुछ है। तो एक्सप्रेसवे से हमने एग्जिट कर लिया है। अब हम जो है
यहाँ से जैसे मैप दिखा रहा है कि यहाँ से राइट लेंगे, उधर नीचे एक्सप्रेसवे से नीचे चले जाएंगे और बढ़ेंगे जयपुर की ओर। देन फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे उदयपुर की ओर। बिल्कुल रोड्स का जाल बिछ चुका है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो अभी भी इंडिया की ही सर्विसेज हैं, जिससे आपको याद आ जाता है कि आप इंडिया में ही हो। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेट हाईवे पे, या नेशनल हाईवे या स्टेट रोड है या क्या है पता नहीं, लेकिन अभी हम जो है इसी रोड पे कंटिन्यू रहेंगे। एक और चौक आएगा, उसके बाद जो है हम चढ़ जाएंगे। तो ये एक स्टेट रोड है गाइस, कोई नेशनल हाईवे नहीं है, क्योंकि अब बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल रोड ये चलता रहेगा। सामने आपके देख सकते हैं। तो इसी रोड पे अभी हमें 31 किलोमीटर चलना है। उसके बाद हम जयपुर पहुंचेंगे, तो जयपुर का जो रिंग रोड है उसको फिर हम ले लेंगे। तो वो रिंग रोड तो आई थिंक वहाँ पे हो सकता है कि अच्छा बना रोड ये भी अच्छा होगा, नो डाउट। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने को, क्या एक्सपीरियंस करते हैं। तो 555 रुपये का टोल हमारा कट चुका है, जो भी हम आए हैं 200 किलोमीटर के आसपास इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। और अभी हम जो है जयपुर की ओर बढ़ रहे हैं। रोड आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट हो रहा है, फिलहाल की डेट में यूज़ भी हो रहा है, तो रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन वही दिक्कत है कि यहाँ पे 2 लेन रोड है सिर्फ, रोड छोटा है और बार बार जो है ओवरटेक करना पड़ रहा है चीज़ों को, और डिवाइडर भी नहीं है, तो आपको ध्यान से गाड़ी भी चलानी पड़ेगी। प्लस आप यहाँ पे ज़्यादा भगा नहीं सकते हैं, जो एक्सप्रेसवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर आप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइडर नहीं है, तो आप 80 से ऊपर गाड़ी चलाना रिकमेंडेड नहीं होता है। और ना ही मैं चला रहा हूँ, मैं 80 के नीचे ही गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे। और 25 किलोमीटर अभी हमें और इस पे रहना है। उसके बाद जयपुर का रिंग रोड आएगा, जयपुर सारा क्रॉस करेंगे उस रिंग रोड पे, तो फिर चले जाएंगे। चित्तौड़गढ़ देख सकते हैं 286 किलोमीटर है। तो अब अंदाज़ा लगाइए, अभी हमारे ट्रिप में जो है 353 किलोमीटर बचे हुए हैं। रोड काफ़ी प्यारा इन लोगों ने बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल मेंटेनेंस भी चल रहा है, टाइम टाइम पे रोड बन भी रहा है दोबारा से। तो राजस्थान में हर स्टेट को राजस्थान से सीखना चाहिए कि अपनी रोड्स को मेंटेन कैसे करके चलना है। नो डाउट यहाँ पे जो है पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, तो एटलीस्ट यहाँ के लोग इसलिए खुश भी होंगे, क्योंकि अगर वो पेट्रोल का रेट ज़्यादा दे रहे हैं तो कम से कम उनको सड़क तो अच्छी मिल रही है। वहाँ बाकी सारी स्टेट्स में तो पेट्रोल भी ज़्यादा है, टोल टैक्स भी ज़्यादा है, लेकिन रोड्स खड्डों से भरी हुई, कहीं भी आप चले जाइए। ट्रिप चेक 337 किलोमीटर अभी हमारे बचे हुए हैं। 5 घंटे 47 मिनट दिखा रहा है, 3:48 पे अराइवल दिखा रहा है। देखो बाकी टोटल कितना टाइम लगता है। और अभी हमारा ओवरऑल जो घर से चले हैं वो हो चुका है 296 किलोमीटर। तो मतलब हम 300 किलोमीटर क्रॉस करने वाले हैं, और विदाउट एनी सिंगल ब्रेक। तो 6:30 हम चले थे, और अभी जो हैं 10 बज चुके हैं, 10:01 हो चुके हैं अगर आपके टाइम दिख रहा हो। तो अच्छा खासा हमने एवरेज जो है वो ली है, 3.5 घंटे के अप्रॉक्स हमने 300 किलोमीटर जो है कवर अप कर दिए हैं। तो बहुत अच्छी स्पीड से हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही कर्व्स पे आपको ध्यान से चलना होता है। देखिए बिल्कुल विजिबल नहीं है, तो आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए किसी भी बड़े व्हीकल को। इवन तो आपको धीरे चलना पड़े, आप धीरे चलिए। जब आपको विजिबल हो तो आप एकदम से जो है ओवरटेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, कोई भी बड़ा व्हीकल सामने से आ जाएगा तो उसकी ब्रेक लगेगी नहीं, और देन फिर आपको पता ही क्या होगा। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर वैसे भी काफ़ी ट्रक्स चलते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस
इस रोड पे भी टोल आपको मिलेंगे, स्टेट हाईवेज के ऊपर भी, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रोड काफ़ी अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टोल देने में भी आप टोल आराम से दे सकते हैं। खुशी होती है ऐसी रोड पे टोल देने पे जब रोड इतने अच्छे बने हुए हैं। टोल के प्राइस की बात करें तो 35 रुपये का ये टोल है, तो ठीक है, 35 रुपये तो कुछ भी नहीं है। टोल के लेन्स वगैरह तो हर जगह ही ख़राब ही हो रखे हैं। देखो अब कब तक एग्जिट होता है। तो जस्ट हमने टोल क्रॉस कर लिया है, 35 रुपये का टोल था और बढ़ रहे हैं आगे। 4.8 किलोमीटर्स के बाद हमें इस रोड को छोड़ना है। यहाँ तो कोई और टर्न होगा तो पहुँच के आपको दिखाता हूँ। तो बड़ी स्क्रीन लगाने का ये फ़ायदा है कि दूर से दिख जा रहा है कि हमें किस साइड जाना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम हैं और 2.7 किलोमीटर बाद हमें जो है टर्न लेना है, लेकिन वो लाइन हमें यहीं से दिखाई दे रही है कि हमें लेफ़्ट लेना है। तो माइट भी ये रोड चेंज हो रहा है, किसी और रोड पे हम चढ़ रहे हैं। और यहाँ तो फिर जो मैं कह रहा हूँ कि जयपुर का जो रिंग रोड है ये वो वाला रोड हो सकता है, तो इसके ऊपर चढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये जयपुर का ही रिंग रोड रहेगा। तो ये 4 लेन रोड तो एटलीस्ट होगा, डिवाइडर बना होगा, तो वहाँ पे आराम से 70-80 की स्पीड पे चला सकते हैं। यहाँ पे तो बसेस और ट्रक इतने ज़्यादा हैं कि हम ओवरटेक कर ही नहीं पा रहे हैं। तो एक्सेल 6 के अंदर अगर इतनी बड़ी स्क्रीन लगवाना चाहो तो आराम से लगवा सकते हो, बहुत सुख देती है। अब मेरा तो फर्स्ट डे है, बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली कट आ चुका है, 800 मीटर रहता है और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ दिख गया है कि टोंक और कोटा के लिए हमें लेफ़्ट लेना है और जयपुर के लिए 57 किलोमीटर्स है राइट। तो ये बड़ा रोड है तो अच्छा है, काफ़ी बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो एक बार बस ये बसेस वगैरह हट जाएँ साइड से तो फिर हम अपना टर्न ले लेंगे। तो फाइनली कट आ चुका है। बाकी टूरिस्ट गाड़ी अभी तक कोई भी नहीं दिखी है। राजस्थान की लोकल कार्स मैंने अभी तक देखी हैं, दिल्ली नंबर गाड़ी कोई भी नहीं है इस रोड के ऊपर। जहाँ तो हो सकता है कि अभी दिन स्टार्ट हुआ है, लोग लेट निकले तो हो सकता है गाड़ियाँ आ जाए, लेकिन जल्दी निकलने का यही फ़ायदा है कि आपको भीड़ कम मिलेगी। भीड़ का अगर छुटकारा पाना है आज की डेट में, क्योंकि वही पॉपुलेशन में सबसे ऊपर हम हैं, तो हर जगह भीड़ हो ही जाती है इंडिया में। तो इसलिए एक ही तरीका है भीड़ से बचने का कि आप जो है टाइम से निकलिए। टाइम से निकलेंगे तो भीड़ पीछे रह जाएगी। और रोड अभी हमने पकड़ लिया है और इस रोड पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। और रोड काफ़ी अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3.3 किलोमीटर दिखा रहा है, पता नहीं इसी रोड के ऊपर रहना है या फिर से इस रोड को छोड़ना है, तो देखते जो भी होगा वो करेंगे। ट्रिप चेक, अभी तक हम घर से आ चुके हैं 310 किलोमीटर और अभी भी हमारे 322 किलोमीटर रहते हैं, जिसमें हमें 5.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है और 348 का अभी भी अराइवल है। अभी भी मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, ना ही हमें सीएनजी का पंप मिला है, तो हम नॉन स्टॉप अभी भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने गाड़ी में मोनिका बना के लाई थी घर से वर्मीसेली, तो हमने वही खा ली थी चलते चलते ही। जो भी रेड लाइट आ रही थी दिल्ली के अंदर हमने वहीं खाई थी, बस उसके बाद हमने खाया नहीं कुछ भी। मोनिका अभी तक सो रही है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी नींद पूरी कर रही है। तो अच्छी बात है, जब वो प्रॉपर उठ जाएगी उसके बाद हम कोई ब्रेक लेंगे, तब तक हम कंटिन्यू में चल रहे हैं। तो एक इसी जो हम रोड पे चले थे कोटा वाली रोड पे, तो एक सीएनजी का पंप हमें मिल गया है, तो सीएनजी हम डलवा रहे हैं। खाली था बिल्कुल पंप, तो टैंक बिल्कुल खाली था सीएनजी का। तो अभी जितनी भी भराएंगे उस हिसाब से आपको माइलेज निकाल के मैं बता दूंगा जब वहाँ पे पहुँचेंगे कितनी हमें माइलेज देखने को मिलती है। बाकी सीएनजी डल रही है, गाड़ी अपनी प्यारी लग रही है। तो टोटल सीएनजी यहाँ पे डली है 8.94 और रेट है 92.50, 826। ट्रिप चेक दोस्तों, घर से हम आ चुके हैं 318 किलोमीटर और अभी भी हमारे जो हैं 322 किलोमीटर रहते हैं। अभी हम जो है एक्सप्रेसवे से उतरे थे, उसके बाद 30 किलोमीटर हम स्टेट हाईवे पे चढ़े थे और अभी ये टोंक रोड पे आ गए हैं जो हाईवे है। तो टोंक रोड वाले हाईवे पे अभी हम चल रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी आगे आते ही हमें उल्टी साइड पे एक सीएनजी पंप मिला था, तो उस सीएनजी पंप से हम सीएनजी डलवा रहे हैं। डलवा लिए यहाँ पे सीएनजी हमने और यहाँ पे रेट जो है 92 का रेट है, पंजाब के अप्रॉक्स जितने रेट यहाँ पे है, और 8.98 जो है सीएनजी यहाँ पे डली है। तो टैंक अपना फुल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं ए ट्रिप को जो है 0 करूँगा क्योंकि इस पर हमें सीएनजी की माइलेज निकालनी है।
तो यहाँ से 0.0 मैंने ये ट्रिप कर दिया है और ओडोमीटर भी आपने देख ही लिया होगा 49885। तो यहाँ पे अब हम जो है माइलेज निकालेंगे सीएनजी की। आगे जहाँ भी पंप मिला नहीं भी मिला तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कितना जो है माइलेज गाड़ी देती है। और कंटिन्यू करने अपनी जर्नी। अभी तक एक भी ब्रेक लिया नहीं है, ब्रेक हम लेंगे। और 5.5 घंटे अभी भी हमारा टाइम बता रहा है। 4:05 अराइवल हो चुका है। अभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है जब से चले हम। और धूप पूरी है, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं है मौसम का। जो दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश वगैरह हो रही है, यहाँ कुछ भी नहीं है, धूप ही धूप है बस, और गर्मी ही गर्मी है। तो कोटा यहाँ से है 177 किलोमीटर। और इस रोड पे आपको ये गाय का बिल्कुल ध्यान देना है। ऐसे होता है गाय का हिसाब किताब इस रोड के ऊपर। तो सडनली एकदम से आ गई। तो राजस्थान में ये सबसे बड़ा पंगा है। रोड्स अच्छे हैं लेकिन आपको गाय का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि एकदम से आ जाती हैं कहीं से भी। और पूरे राजस्थान गुजरात हर जगह ही है, लेकिन आपको ध्यान से चलना है। ट्रिप चेक दोस्तों, अभी हम घर से आ चुके हैं 329 किलोमीटर। और अभी हमारे बचे हैं 303 किलोमीटर, जिसमें 5.25 घंटे हमें दिखा रहा है। नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं, बस एक बार रुके हैं सीएनजी डलवाने के लिए। और सीएनजी हमारी गाड़ी में डल चुकी है फाइनली, और सीएनजी पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। बाकी भाई गाय वाय से बच गए, ये देख लो कहाँ चल रही है। एकदम से उतर के रोड पे आ जाएगी, भागने लग जाएगी। तो थोड़ा स्पीड आप मेंटेन करके चलो। 80-90 यहाँ पे चलाओ, ज़्यादा ओवर मत करो, क्योंकि एकदम से ही गायें आ जा रही है रोड के ऊपर। तो दोस्तों रोड के मज़े आप ले सकते हैं, ये आपको राजस्थान में ही मिल सकता है। दोनों साइड दे सकते हैं। अरावली रेंज है और हम जो है क्रॉस कर रहे हैं अरावली रेंज के बीचों बीच। मज़ा आ जाएगा आपको ड्राइव करके जब आप इन रोड्स के ऊपर आएंगे। और इसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। हम तो कोशिश करते हैं आपको दिखाने की सब, लेकिन अगर आपको फील लेनी है तो आपको अपनी गाड़ी घर से निकालनी पड़ेगी। जो जंग खा रही है घर पे पड़ी हुई, तो उसको निकालिए, घूमिए, भारत भ्रमण कीजिए, आपको बहुत सारी जगह दिखेगी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है सामने अरावली रेंज, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। और कोटा इसी बात पे रह गया हमारा 150 किलोमीटर। देवली 74 है और सोहेला 2 किलोमीटर है। सोहेला कोई नियर बाई विलेज होगा, टाउन होगा। बाकी हमें शायद कोटा की ओर ही जाना है। कोटा ही पहुँचेंगे, उसके बाद जो है माइट भी रोड चेंज हो या कुछ भी है, क्योंकि हमारे तो अभी 292 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। तो हम तो बढ़ ही रहे हैं अपनी स्पीड से। इस अरावली रेंज के मज़े आप ले सकते हैं। फिर से बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ चुके हैं और बिल्कुल सामने आप देखिए मंदिर है और उसके पीछे पहाड़ है। तो कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो टोंक बाईपास जो है आ चुका है, मतलब हम टोंक सिटी को बाईपास कर देंगे तो हमारा काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा। देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर आई थिंक पानी की टंकी बनी हुई है या कुछ तो है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। बाकी बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी की ओर। और ये देख सकते हैं गाइस पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है। देख सकते हैं उसका आर्किटेक्चर बहुत पुराना लग रहा है देखने में। ये देखिए बाकी हमारी जर्नी में भी 284 किलोमीटर रहते हैं, 5 घंटे हमें लगेंगे।